सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज हम आपको बताएंगे कि जो भी करता है ईश्वर करता है, बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता है। ये एक प्रश्न है लोगों के मन में कि जो कुछ भी करता है सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। तो पाप करता है तो भी ईश्वर करता है, पुण्य करता है तो भी ईश्वर करता है। जब सब कुछ हर काम ईश्वर की इच्छा से होता है तो जो भी हो रहा है सब ईश्वर करा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको ले जाएंगे रामचरितमानस में कि मानव जीवन संसार कैसे मनुष्य पार करेगा, मनुष्य महापुरुष कैसे बनेगा, पुरुष कैसे बनेगा और संसार कैसे पार करेगा, ये मार्ग सिर्फ रामचरितमानस में है। सांसारिक जीवन जो जी रहे हैं उनके लिए, कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी हो, रामचरितमानस, राम उसी का नाम जिसका चरित्र है वही मनुष्य, और वही फिर आगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उन्हीं का नाम होता है हिंदू। जो धीरज में हिमालय की तरह, मर्यादा में समुद्र की तरह, उसका नाम होता है हिंदू। तो इसमें ले जाते हैं, ये हमारे शास्त्री बोलते हैं कि इस जन्म में हम जो करेंगे वो आगे के जन्म में मिलता है। इस शास्त्रों में भी हमारे आता है। इसलिए आपको रामचरितमानस से समझाते हैं कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि स्त्री के वियोग में जैसे मैं तड़पा हूँ ऐसे आप भी तड़पोगे, ये श्राप दे दिया। उसके बाद भगवान का जन्म होता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका जन्म होता है किसी राजा दशरथ के यहाँ। पूरी कथा मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी कथा है। राजा दशरथ के यहाँ जन्म होता है। अब पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा मानना। मनुष्य को माता पिता गुरु शास्त्र चार की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसका जो आज्ञा हो, चाहे जो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। माता पिता, माता बोलते हैं जो मर्यादा में हो तपस्या में, पिता बोलते हैं जो तपस्या में है वही पिता परमेश्वर के समान होता है। गुरु उसको बोलते हैं जो हर भोगों से जो छूट जाए, माया से छूटा हुआ जो तपस्वी होता है उसको गुरु बोलते हैं। शास्त्र में भगवान ने बोला शब्द रूप से मैं हूँ, शास्त्र में शब्द रूप से मैं हूँ। तो राजा दशरथ जो थे वो पिता थे भगवान राम के। उन्होंने उनको राज सिंहासन दिया। राज सिंहासन दिया तो वो राज्य पे बैठने लगे। जब उन्होंने उनको वन दे दिया तो वन की तरफ चले गए। चाहते तो पूरी राज्य अपने हाथ में ले सकते थे, प्रजा उनके पक्ष में थी, मगर पिता के वचन, पिता का वचन जो है परमेश्वर का वचन है। पिता की आज्ञा वो परमेश्वर की आज्ञा होती है। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा मानना। तो धर्म हमारा, तुम अपने धर्म का पालन करो। सामने वाला क्या आदेश देता है इसका विचार नहीं करना है आपको। आप अपने धर्म का पालन करिए जो आपको बोला गया। तो वन चले गए। वन जाते हैं तो वन में कौन जाता है? तपस्वी लोग, संत महात्मा जो होते हैं उनका क्षेत्र क्या है? वन। क्यों? क्योंकि संसार उल्टा वृक्ष है। संसार भोग है और ईश्वर की तरफ जाने के लिए योग में जाना पड़ता है। योग कहाँ है? वन में। हर वनवास, वासना का नाश, कामनाओं वासनाओं का नाश जो है वो वन में होता है। संसार माया रचित है, इसको हम देखेंगे, इसका भोग भोगेंगे तो माया में ही रहेंगे। वन में तपस्या होगी, तप में ईश्वर स्थित है। तपस्वियों में मैं तप हूं, गीता में भगवान ने बोला है। तो तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का भेष, तपस्वियों का भेष कैसा होता है? बिना सिले वस्त्र, ये तपस्वियों का भेष होता है। उदासी मतलब हर भोग से
परे 14 वर्ष तक, 14 वर्ष पे हम कभी फिर बोलेंगे। अभी तो हम सारी इतने पे बोल रहे हैं, तो वन चले गए। अब वन में संत महात्मा को कैसे रहना कर चाहिए, संत महात्मा कैसे रहते हैं वन में? जीत इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत लें, वो ईश्वर पे स्थित होते हैं, प्रकृति पे नहीं। ईश्वर अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अपने शरीर को जीतते हैं, जीत इंद्रिय होते हैं, अमृत को प्राप्त कर ले, वो ईश्वर पे ही स्थित होते हैं। तो नंगे पैर, भूख प्यास, सर्दी गर्मी सब सहन करना, सब ईश्वर पे आधारित, सब ईश्वर। जो अब वो अपने धर्म पे, भगवान राम का धर्म, जहाँ जहाँ उनको धर्म ले जाएगा, जहाँ जहाँ वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने वो पिता की आज्ञा पे। धर्म कहाँ ले जाता है, क्या करता है, धर्म पे विश्वास करना पड़ता है। जैसे भगवान शंकर बैल पे बैठे हैं, बैल धर्म है तो मुंह पीछे को किए हैं, मतलब उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और धर्म नाम सिर्फ तपस्या का है, धर्म नाम जो है वो तपस्या का है बस। और पुरुष की तपस्या क्या है, वो है माया। पुरुष के लिए स्त्री भोग नहीं है, इसीलिए उसको धर्म पत्नी बोला गया है। पुरुष के लिए स्त्री भोग नहीं है, वो उसकी तपस्या है, वो उसको खुद धर्म पे चलाएगी। जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए स्त्री भोग नहीं, अगर स्त्री भोग करता है वो अधोगति में जाएगा। ऐसे सन्यास, साधु सन्यासी, संत महात्मा, उनके लिए धन और नाना प्रकार की 56 प्रकार की भोग, ये वस्तु उनके लिए भोग नहीं। अगर वो भोग में जाते हैं तो वो भी पतन में जाएंगे। स्त्री भोग भोगने वाला भी शूद्र है, और धन और नाना प्रकार खाद्य वस्तुएं, अगर इन भोगों में कोई तपस्वी करता तो वो भी शूद्र है। तो स्त्री धर्म, स्त्री प्रेम, पुरुष से स्त्री प्रेम चाहती है, पुरुष से स्त्री प्रेम चाहती है, पतन नहीं चाहती, प्रेम। इसलिए भोगी को माया न चाहती और योगी के अधीन माया होती है। अगर माया का व्यक्ति भोग भोगता है पुरुष, तो माया मार देती है उसको। तो अपनी इच्छा से भगवान राम कहीं नहीं चलते हैं, जहां उनको धर्म चलाता है। ऐसे ही मनुष्य जो शास्त्र को मान रहा है, शास्त्र को, कैसा आपका प्रारब्ध है, क्या आपका विधि ने विधान रचा है, शास्त्र समझ चलिए। चाहे आप राजा बन जाइए, चाहे आप भिखारी बन जाइए। माता पिता की आज्ञा या गुरु की या शास्त्र की, जो मान रहा है उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब विधाता का लेख, वो कोई काट नहीं सकता, होकर रहेगा। और जो व्यक्ति अपने मन से चल रहा है, वो मनमानी कर रहा है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं होता है, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। पिता की आज्ञा मानोगे, जो कुछ होगे उसका उत्तरदायी पिता है। अगर पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, मनमानी करते हो, तो चाहे जो आपका हो, दुख तो पिता को भी होता है, ऐसे ईश्वर को भी दुख होता है। जब पुरुष मनुष्य मनमानी करता है तो ईश्वर को भी दुख होता है, हमने किस लिए इसको भेजा, क्या करने लगा। ऐसे माता पिता तो वो भी सोचते हैं मैंने किस लिए पैदा किया और क्या करने लगा। तो जितना उनसे मोह है उतना ही कष्ट होता है। बाकी कर्म का फल तो व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है, कर्म का फल कोई दूसरा नहीं भोगता है। ऐसे ही जो धर्म पे चलते हैं, शास्त्र को, माता को, पिता को, गुरु को मानते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश ज्ञान का नाम है, प्रकाश ज्ञान का नाम, अंधकार भोग का नाम है। इसलिए भोगी कभी गुरु नहीं होते हैं, योगी और तपस्वी होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस जगत में हम आए हैं, इस जगत में हम आए हैं अपना कल्याण और उद्धार करने के लिए। इस जगत में हम आए अपना कल्याण और उद्धार करने के लिए। अगर हम, भगवान ने बोला है ना, मनुष्य ही अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाता है, मनुष्य ही अपनी आत्मा का उद्धार करता है। अगर हम भोगों में जाएंगे तो अधोगति में जाएंगे, उसमें कोई हमको नहीं बचा सकता है। जैसे हम संसार में पाप कर्म करते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, जेल। जेल में हम तड़पते हैं। गलत कर्म करेंगे, किसी भी जेल में हम डाल दिए जाएं तो जो भी हम कर्म करेंगे, कर्म हम नहीं भूल सकते हैं। ऐसे ही अधोगति 84 लाख योनि है।
व्यक्ति कैसे डाला जाता है? जब व्यक्ति मरता है तब बिल्कुल जिसे कोमा में होता है, उसको पता नहीं चलता है, ऐसे ही व्यक्ति गर्भ में पहुंच जाता है और गर्भ में उल्टा लटका होता है। अगर पशु में उसका जन्म हुआ, अगर पशु योनि में गया तो उसको हर जन्म का पाप याद रहेगा। मनुष्य जन्म की कोई भी विस्मृति नहीं होगी कि ना वो लिख सकता है ना वो बता सकता है, उसको हर कर्म याद होगा, उस हर कर्म का फल उसको मिलेगा। तो उसके लिए कर्मों का फल क्या है? फल उसके लिए इतना ही काफी है बस। ना इनको भूख लगी हो, पशुओं को दुख हो, कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, ये अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं, ना बता सकते, इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भूखे हों, प्यासे हों, इनके लिए ठंडी में, गर्मी में, बरसात में इनके लिए अधोगति है। इसी से बचने के लिए भगवान बताते हैं मनुष्य जन्म में अगर मनुष्य का जन्म होता है तो जैसे ही उसका जन्म होगा, पिछला जन्म उसकी विस्मृति होती, आगे से फिर नया खेल शुरू हो जाता है। तो पशु जो हैं, जितने भी पशु हैं, इनको सबको ज्ञान होता है, इनका पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। किस गांव में हमारा जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन हमारे पुत्र थे, पुत्री, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ इनको ज्ञान होता है। क्योंकि ये बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। अब इनको जन्म कहाँ मिले, कहीं भी इनका जन्म हो सकता है, पर याद इनको सब रहता है। इसीलिए कभी कभी ये रोते दिखाई पड़ते हैं, इनको हर चीज का ज्ञान होता है। इसलिए हम ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हमको हमारे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। हम ईश्वर के अंश हैं, हमारा हर कर्म ईश्वर के समान होना चाहिए। माया जो है, माया पूरी माया सब जड़ है। चेतन कौन है? आत्मा। आत्मा न कुछ खाती न पीती, आत्मा कुछ खाती पीती नहीं। आत्मा को अगर हम मन के अधीन करेंगे, अगर आत्मा से जो हमारे बात निकलती है वो ईश्वर का आदेश होता है, अगर तो ईश्वर किधर लेकर जाता है? ईश्वर कभी गलत मार्ग पे नहीं ले जाता, गलत मार्ग पे हमको मन लेकर जाता है। आत्मा तो रोकती है, मन जो है इंद्रियों को, इंद्रियां जो है प्रेरित करती हैं, तो मन उनकी बात मानता है। अगर मन को हम दबा दें, आत्मा की बात माने, तो हम पाप से रुक जाएंगे। पर मन को अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो आत्मा दब जाती है और मन सफल हो जाता है और व्यक्ति पतन में चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तू अपने मन को जीतो, पापी काम को मारो। कामनाएं कहाँ से जागृत होती है? पापी काम को बलपूर्वक मारो, बलपूर्वक। ये सांसारिक चक्रव्यूह है। ऐसे हम पहले देखें हम क्या हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं। इसलिए ऐसे ही रामचरितमानस पूरी मानव जीवन पे है, मनुष्य के जीवन पे। हर वस्तु, ये खाली सुनने की और कहने की चीज़ें नहीं है। इसको सुनने करने से, इसको खूब सुनते रहो, खूब गाते रहो, खूब बजाते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस पे हमको चलना पड़ेगा, इस पे हमको चलना पड़ेगा, खूब अच्छी तरीके से सुनना। माया योग, माया जो है, उस दिन मैंने कथा सुनाई थी नारद जी वाली कि विश्व मोहिनी किसके गले में डाला माला? राजा के। राजा क्या होते हैं? जीतेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, भोगों से परे होते हैं, जीतेंद्रिय। स्त्री प्रेम चाहती है, भोग वासना नहीं चाहती है, भोग से तो उसका पतन होता है, वो प्रेम चाहती है। राधा और कृष्ण, अगर स्त्री को आप भोग दृष्टि से देखोगे तो वो पतन करेगी, योग दृष्टि से देखो तो वही भक्ति है और वही भगवान से मिलाएगी। ये बातें, और इनका संबंध किससे होता है? हर वस्तु का संबंध है। पृथ्वी के जितने भोग हैं वो सब पाप से ही पैदा होते हैं। हर भोग पृथ्वी का जो है वो पाप में लिप्त है। इसीलिए वजह पापी पेट के लिए। पेट में जब तक हम खा रहे हैं भरपेट, तब तक पाप में जा रहे हैं। मनुष्य के लिए आहार है। सांसारिक व्यक्ति जो है, अगर वो आहार का मतलब भोजन करके अगर तपस्या नहीं करेगा तो अधोगति में 100% चले जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, वो पाप में ही जाएगा, रोगों में लिप्त होगा। और जितने धर्मगुरु, ज्ञानी, संत, महात्मा होते हैं, इनके लिए कोई भोजन नहीं है।
वो मनमानी कोई कुछ भी करे जाएगा। इनका है कंद मूल फलों भी आहार, भर पेट नहीं आहार। इसलिए शास्त्र में सोना वर्जित है, दिन में सोना वर्जित है। और अन्न जो ये पाप से लिप्त होता है, इसीलिए भगवान ने गीता में अध पका कच्चा दुर्गंध युक्त ये भोजन खाने से मनुष्य तामसी, ये तामसी भोजन है, अधोगति में जाएगा। तो अध पका कच्चा ये अन्न ही है। पेट में जब जाते हैं तब ये जठराग्नि इसको फिर पकाती है, और पकाती है उसके बाद जैसा हम खाते हैं उसको जठराग्नि फिर पकाती है। इसी को अध पका कच्चा दुर्गंध को बोला है कि अन्न पाप से पैदा होता है। अगर इसको हम आहार में लेंगे और तपस्या करेंगे तो हम पाप से बचेंगे, अगर तप नहीं करते तो सीधे पाप में लेकर जाएगा। माया आधार है हमारा ईश्वर तक पहुंचने के लिए, माया मेरा आधार है ईश्वर तक जाने के लिए। तो धरती जो है ये धर्म है, ये हमको अन्न देती है धर्म पे चलने के लिए, भोगों के लिए नहीं देती है, धर्म पे चलने के लिए। इसलिए स्त्री जो धर्म होती है, वो माता हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे पति, सब लोग सभी भोजन बना के करती, किसी लिए धर्म पे चलने के लिए। अगर धर्म अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो कई रूपों में माया है ना, धर्म का पालन नहीं हो तो सीधे भोग में ले जाएगी, विनाश होगा, पतन होगा, अधोगति में जाना पड़ेगा, अधोगति में। लेकिन किसी समझ में अगर लोगों की आती है तो अच्छी बात, नहीं तो प्रकृति सबको समझा देती है। जिसकी समझ में नहीं आता है उसको प्रकृति माया ही मारती है, दूसरा कोई नहीं मारता है। अगर ईश्वर की बात हम न माने, शास्त्र की न माने, गुरु की न माने, माता पिता की न माने, तो माया उसको नहीं छोड़ती, माया उसको समझा देती है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति के पास सपने मोहन हो। ये भगवान का रहस्य, हम जब कुछ ऊपर उठेंगे तेताई में तभी हम जान पाएंगे। तब तक हमको ये सब पाखंड, ये संसार हमको सत्य लगेगा। जब हम ईश्वर की तरफ रहेंगे तब संसार असत्य लगेगा, ये फिल्म की तरह लगेगा। दिखता तो सत्य है, जब देखते हैं तो सत्य लगता है, पर है असत्य। ऐसे ही संसारिक जो भोग रहे हैं तो सत्य लग रहा है। जब हम योग में चलेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, तब ये एक भ्रम है बस। अब आज की वीडियो इतनी बनाते हैं, आगे की फिर देखते हैं। जय द्वारिकाधीश।